स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी बाय इंस्टीट्यूट में। आज हम लोगों का टॉपिक है मैथ का नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्याओं का वर्गीकरण को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सीधे हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सब संख्याओं की परिभाषा को हम लोग पढ़ेंगे और वो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उसको हम लोग आज यही पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमारा पहली संख्या है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी एक से लेके अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं वो सब किस में आ जाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक, उसको इनफाइनाइट बोला जाता है। तो ये सब कैसी संख्याएं हो गई? प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अगला है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमारी जो प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, अब उसमें हम लोग 0 को मिला देंगे तो ये सब कैसी संख्याएं हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो इस प्रकार संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अगला है हमारा पूर्णांक, इंटीजर। प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उसमें हम लोग शून्य को मिला देंगे और ऋणात्मक संख्याओं को मिला देंगे, तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। आइए हम लोग इन लोगों को समझते हैं। जैसे हमने एक लाइन को ड्रा किया, बीच में हम लोग 0 को रखेंगे। 0 के राइट साइड पे सभी पॉजिटिव नंबर होंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया डॉट डॉट। और 0 के लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3। इस प्रकार हम लोग पूर्णांक संख्याओं को दर्शाते हैं। अगला है हमारा सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती हैं, यानी जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इन सब संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा, सब संख्या पूरा विभाजित हो जाएंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। आगे है हमारा विषम संख्या, ऑड नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। विषम वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 11, 17 etc आदि। ये सब संख्या कैसी हो गई? हमारी विषम संख्याएं हो गई। आगे है हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी संख्या विभाजित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17। ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से विभाजित होंगी या एक से विभाजित होंगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या।
आगे है हमारा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे हमारा 6 हो गया, जो 6 है वो 2 से विभाज्य होगी, 3 से होगी और स्वयं 6 से होगी। और जैसे हमारा 8 हो गया, 8 किससे विभाजित होगा? 2 से हो जाएगा, 4 से होगा, फिर स्वयं से होगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो सब कैसी होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। अगला पॉइंट है हमारा असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिसका मसा 1 हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। जैसे 4, 9, 8, 9, 12, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिनका मसा 1 होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं। ये संख्याएं युग्म अभाज्य संख्याएं, ऐसा अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11 और 13 के बीच में 2 का अंतर है, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? युग्म अभाज्य संख्या। आगे है हमारा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, या जहां p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हम लोग भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे p/q नॉट इक्वल 0। जैसे जो संख्या भिन्न के रूप में रहेंगी, बट्टे के रूप में रहेंगी, जैसे 1/2, 3/2, ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। q का मान 0 नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। आगे है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं, q नॉट इक्वल 0। ऐसी संख्या को हम कहें, जैसे √2, √3, √5 और पाई। ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। आगे है हमारा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे 4, 6, 2, √7 etc। तो ये सब कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। लास्ट है हमारा काल्पनिक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती है उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे √-2, √-5, ये सब कैसी संख्याएं हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं। तो आज हम लोगों ने संख्याओं का वर्गीकरण को पढ़ा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक